ये तस्वीर गौर से देख लीजिए। ये प्रिंसिपल मैडम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये दीवारों पर गोबर पोत रही हैं, गोबर लीप रही हैं। नेहा सिंह राठौर ने लिखा है, अब छात्रों के दिमाग में गोबर भर दीजिए, कैंटीन के खाने में गोबर मिला दीजिए, पानी की टंकी में गौमूत्र डलवा दीजिए। देश में गजब सर्कस चल रहा है। सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक वेल फर्निश्ड क्लासरूम को गोबर से लिपा जा रहा है, पोता जा रहा है, और ये करने वाली प्रिंसिपल है। दरअसल ये पढ़ाई नहीं है, ये चापलूसी है। आरएसएस की चापलूसी है, सरकार की चापलूसी, और उसके लिए गोबर ही क्यों ना खाना पड़े, गोबर से ही पुताई क्यों ना करना पड़े। सवाल है कि क्या ये मैडम गाय पालती हैं? इनसे गाय पलवाया जाए, इनको गोबर के घर में ही रहने के लिए दिया जाए। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि सत्ता के करीब बना रहा जाए। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, जो आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। वही बाबा साहब अम्बेडकर को आज पूरा देश नमन कर रहा है, याद कर रहा है। लेकिन सोचिए यूपी में क्या हो रहा है। यूपी में दिलीप सिंह, विनय सिंह, अजय सिंह, मनोज सिंह, सोनू सिंह, शेखर सिंह, मोनू पर एफआईआर हुई है। आरोप है कि एक एससी समाज का देवी शंकर, जिनकी उम्र 35 साल थी, खेत में गेहूं का बोझ ढोने से उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई और उनकी शव को भी जला दिया गया। पुलिस को गांव के बगीचे में चली लाश मिली है। दिलीप के अलावा बाकी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बताई जा रही है। आप सोचिए बस ये सब क्यों हो रहा है। लोहानपुर विधानसभा पड़ता है, करछना गांव पड़ता है, और गेहूं न उठाने पर ये सब जनरल कैटेगरी के आते हैं, मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं। चूंकि मुख्यमंत्री जात की बात करते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं। अभी वही करनी सेना जो एक एससी समाज के सांसद के इतिहास पर दिए गए बयान का विरोध कर रहा था, क्या वो इन सब चीजों का विरोध करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बाबा साहब का संविधान लागू नहीं होगा। सोचिए किस तरह से एक मुस्लिम समाज के युवक ने सरेआम एक दलित समाज के बच्चे को मारा क्योंकि वो बाबा साहब की जयंती निकाल रहे थे। 6 गुंडे हैं जिन्होंने आयरन रॉड और स्टिक से हमला किया है। बस्ती की खबर है। इन गुंडों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गुंडई की और भी खबरें बता रहा हूं, और ये 6 के 6 आरोपी मुस्लिम समाज से है। जब तक इनको नहीं जेल के सलाखों में पीछे डाला जाएगा, ये नहीं सुधरेंगे। उत्तर प्रदेश के एटा में दिनेश यादव नाम के जातिवादी गुंडे ने बाबा साहब की जयंती मना रहे एक एससी समाज के युवक पर दिन दहाड़े गोली मार दी। गोली लगते ही खून से लथपथ घायल युवक जमीन पर गिर गया। जिला अस्पताल ने जवाब दे दिया, इसलिए पीड़िता को आगरा रेफर किया गया। स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। सोचिए इस देश में जातिवाद के नाम पर किस तरह से गुंडागर्दी हो रही है। बाबा साहब की जयंती में अमूमन लोग जो रैली धरना निकालते हैं वो हमला करते हैं। बाबा साहब कितना संवैधानिक है इस देश का शेड्यूल ट्राइब या अम्बेडकरवादी लोग, कि वो हजारों की संख्या में होते हैं, उसके बाद भी उन पर हमला हो जाता है क्योंकि वो संविधान मानते हैं और वो किसी भी तरह के हिंसक हमलों का साथ नहीं देते हैं। याद है एक मेहुल चोकसी, हीरे का व्यापारी जो अरबों खरबों लेकर भारत से भाग गया था, अब उसको बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। सवाल है कि वो जब मरने की कगार पर पहुंच गया तब भारत सरकार उसको ला रही ताकि उसका इलाज करा सके। इलाज जैसा ही उसके पूरे परिवार को डिटेन किया जाए। वो पूरा पैसा लूट कर और विदेश में शिफ्ट हो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग जेलों में बंद हैं खीरा चोरी के झूठे आरोपों में। और इस देश में क्या क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में मंगेतर के साथ मार्केट से लौट रही युवती को कुछ लड़कों ने नहर के रास्ते पर रोक लिया। उसे उठाकर खेत में ले गए, गैंगरेप किया, जाते जाते मंगेतर को भी लूट लिया। 8 आरोपी अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ एपीएस उर्फ गब्बर, अमित, सत्यपाल, अजय, रिंकू, सौरभ, ब्रजेश, सोनू गिरफ्तार। अखिलेश प्रताप सिंह बीजेपी मेंबर हैं।
आरोपियों ने कबूला, हम लोग नहर किनारे घूमते रहते हैं, जो लड़कियां अकेले मिलती हैं उनसे इसी तरह की घटनाएं करते हैं। ये तस्वीरें देखिए। सोचिए, यूपी में पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। क्या है लॉ एंड ऑर्डर? आप इस तरह की खबरें चलाएंगे। और पेट्रोल डीजल 15 रुपए लीटर तक मुनाफा, फिर भी दाम नहीं घट रहे हैं तेल कंपनियां। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कासगंज में अपने पति के साथ खेत में बैठी महिला से 8 दरिंदों ने गैंग रेप किया। यूपी में लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। और यूपी पुलिस का कारनामा, सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है। चोरी की एक वारदात में थानेदार बनवारी लाल ने आरोपी की जगह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नगमा खान का नाम लिख दिया, जज का नाम लिख दिया। आरोपी को ढूंढने के बजाय सीजीएम नगमा खान की तलाश होने लगी और थानेदार ने जज के घर पर दबिश भी डाल दी। अब कोर्ट ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। बिहार में एक दरोगा ने हमला कर दिया एक सेना के जवान पर, उसके बाद डीजीपी से शिकायत हुई, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कासगंज में मंगेतर के साथ बैठी लड़की से 8 लड़कों ने गैंगरेप किया, 5 पकड़े गए, 3 फरार हैं। ये सोचिए किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है और इस पर कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है। आपको दिन भर उन मुद्दों में उलझाया जा रहा है जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। एटा पुलिस, यूपी पुलिस, ये व्यक्ति भ्रामक खबर फैला रहा है कि रैली निकल रही थी, उस समय अनिल यादव की गोली मारी गई। मामले को संज्ञान लेकर इस तरह सोचिए। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर कस्बे में दलित युवक अंबेडकर जयंती पर रैली निकाल रहे थे। जैसे ही रैली समाजवादी शिक्षक सभा के जलेसर अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी दिनेश यादव के घर पहुंची। अब इस खबर पर पुलिस का बयान आ गया है। सोचिए, दिनांक 14/4/2025 को थाना जलेसर थाना क्षेत्रांतर्गत अनिल रोजाना की तरह अपनी मेडिकल की दुकान पर बैठा था। तभी उसके सामने रहने वाले दिनेश द्वारा दुकान पर आकर अनिल उपरोक्त को साथ में गाली गलौज करते हुए पेट में गोली मार दी, जिसे स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल उपचार हेतु चिकित्सा भिजवाया गया है तथा आरोपी को अवैध तमंचा सहित मौके से गिरफ्तार करते हुए थाना स्तर की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उच्च अधिकारियों द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। कुछ लोगों द्वारा उस घटना को भ्रामक तरीके से बाबा साहेब की शोभा यात्रा से जोड़कर दिखाया जा रहा है, जिसका एटा पुलिस द्वारा खंडन किया जाता है। कृपया भ्रामक खबर न फैलाएं, अन्यथा आपके विरोध भी। तो अब पुलिस ने कहा है कि वो जो आरोप लगा था अनिल यादव को गोली, खबर फैली कि रैली निकल रही थी, उसी समय अनिल यादव को गोली मारी गई। मामले का संज्ञान ले। तो जितेंद्र प्रताप जिसके जो इन पर आरोप है, ये खबर फर्जी फैला रहे हैं। ये एटा वाली जो खबर है, जलेसर अध्यक्ष और अखिलेश यादव के करीबी दिनेश यादव के घर के पहुंची। दिनेश यादव ने अपनी बालकनी से फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे युवक की दुखद मौत हो गई। यह अखिलेश यादव का असली दलित प्रेम है। ये खबर अब पुलिस का कहना है कि झूठ है और इस तरह के फर्जी खबरें आप न फैलाएं। और आज बाबा साहेब की जयंती है। क्या प्रधानमंत्री, क्या राष्ट्रपति, पूरा देश, पूरी दुनिया में उनकी जयंती मनाई जा रही है। चंद्रशेखर आजाद आज अमेरिका में। और एक खुशी की खबर है बीएसपी के लिए, क्योंकि बीएसपी का मैनिफेस्टो संविधान है। बीएसपी का एजेंडा डाइवर्सिटी लागू करना है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने रिश्ते में भतीजे और पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। अब उनको पार्टी में दोबारा फिर से शामिल कर लिया गया है। आकाश आनंद और उनके बीच कुछ मतभेद हुए थे, जिसके बाद आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर से खेद जताया, माफ़ी मांगी। उसके बाद उनकी पार्टी में वापसी हो गई है। और आज देश के हर जिले, हर शहर में बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। और बाबा साहेब की जयंती को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, पूरा देश, गांव, शहर, कस्बा, सब उनको याद कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप संवैधानिक दायरे में रहकर दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। और सोचिए, ऐसे शीर्ष पदों पर नियुक्ति के लिए भी लोग नहीं मिल रहे हैं क्या? आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, 17 जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनको रन बाय इंटरिम हेड्स, उनके पास हेड की नियुक्ति नहीं हो रही है। आप सोचिए, इस सरकार की प्राथमिकता में एजुकेशन है ही नहीं।
आप कल्पना कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और बिहार के मुजफ्फरपुर में बुखार से पीड़ित 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। माँ उसे गोद में लेकर भोले बाबा के पास पहुंची और बच्चे को लौटाने की गुहार लगाने लगी। काश कोई माँ को समझाता कि आपके बच्चे के लिए हॉस्पिटल होता तो आपका बच्चा बच जाता। सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में प्रिंसिपल ने गोबर से ठंडक की। क्या ये गोबर की पुताई से आप सहमत हैं, असहमत हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। और अंत में बाबा साहब का एक कोट है जो बीबीसी ने शेयर किया है। हिंदुओं को समझना चाहिए कि वे भारत के बीमार लोग हैं और ये भी उनकी बीमारी दूसरे भारतीयों के स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए घातक है। धार्मिक कट्टरता के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि जब आप धर्म के आधार पर इस देश को बांटेंगे, धार्मिक कट्टरता का राह अपनाएंगे, क्योंकि धार्मिक भेदभाव भी एक तरह की बीमारी है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।